इस बार भी हमें क्या लट्टू जैसी प्यारी बेटी होगी या फिर प्यारा सा बेटा? खैर जो भी हो, बस बच्चा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होना चाहिए। पिछली बार तो हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और दिव्यम जी को भी हमारे जिंदा होने के बारे में खबर नहीं थी, लेकिन इस बार हम इस बच्चे के साथ हर वो पल जिएंगे जो एक होने वाले माता पिता जीते हैं। दिव्यम जी के सामने ना खूब नखरे करेंगे, बहुत ख्याल रखवाएंगे अपना, रोज नई नई चीजें मांगेंगे और दिव्यम जी के चेहरे की खुशी भी देखने वाली होगी। इस बच्चे को पूरे परिवार का प्यार मिलेगा। हम एक काम करते हैं, हम दिव्यम जी को सरप्राइज देते हैं। राधिका, 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 सॉरी। एक्चुअली मैं माँ को दवाई लगा रहा था और उसके बाद मुझे याद आया कि दादी की दवाई खत्म हो गई तो मैं लेने चला गया। जानता कि तुम मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हो, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है सुनने का। दिव्यम जी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है राधिका? नहीं, बात तो है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें मुझसे गुस्सा हो जाना चाहिए, मुंह फुला लेना चाहिए, रूठ जाना चाहिए, और उसके बाद मैं तुम्हें प्यार से मनाऊं, प्यार से रिझाऊं, और उसके बाद भी तुम्हें नहीं मानना चाहिए। तो फिर मैं और मेहनत करूं, और इतनी मेहनत करने के बाद तुम मुझे वो इम्पोर्टेंट बात बताओ। दिव्यम जी, वैसे आने वाले समय में ना आपको हमारा ख्याल रखने का, अब हमें मनाने का बहुत सारा मौका मिलने वाला है। मतलब आप पहले अपना ये फोन साइड में रख दीजिए। हम नहीं चाहते कि अब हमारे बीच में कोई भी है। आपका ये फोन भी ये लो, साइड में रख दिया, साइलेंट पे कर दिया। अब तुम्हारे मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। मेरा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। क्या बात है राधिका, बताओ। वो दिव्यम जी, वो हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है और एनिवर्सरी भी नहीं है, तो फिर? दिव्यम जी, फिर भी ये तोहफा ना बहुत खास है। आप 1 मिनट रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, हम आते हैं। देवर जी, दिवरानी जी, जल्दी नीचे चलिए, चाची साजी का नया तमाशा हो रहा है। चलिए, क्या बात करने का तरीका है? माँ है वो मेरी। सॉरी देवर जी, लेकिन नीचे चलिए तो सही, देखिए कितना बड़ा तमाशा हो रहा है। शादी करने की हमारी दिव्यम जी, कोई बात नहीं, हम आराम से बात कर लेंगे। अभी नीचे चलकर देखते हैं। चलिए बात। ये क्या पागलपन है सुजाता? अच्छा हुआ दिव्यम तुम जल्दी आ गए। देखो ना ये सुजाता कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या हुआ माँ? और क्या ये सब, ये सामान या औरतें? आप कहीं जा रही हैं क्या? मुन्ना, हमने एक फैसला किया बेटा। कैसा फैसला माँ जी? हमने फैसला किया है कि रिश्तों के मुंह से सांसारिक सुख और ये सब ऐशो आराम छोड़कर हम हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में जाकर रहेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो सुजाता तुम? 2 दिन जंगल में क्या रहकर आई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और ये ऐशो आराम त्यागने की बात कर रही हो ना तुम? इसके बगैर 2 पल भी नहीं रह पाओगी तुम। ये नाटक बंद करो, सामान उठाओ और कमरे में जाकर आराम करो। नहीं मुन्ना के पापा, हमारा फैसला अटल है। माँ, इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे ले सकती हैं? और ऐसा क्या हो गया कि आपने अचानक से वृद्धाश्रम जाने का फैसला लिया?
कहीं नहीं जाएंगे आप। वृद्धाश्रम में उन बेचारों को जाना पड़ता है जिनका अपना कोई नहीं होता, जिन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं होता, या जिनके अपनों ने उन्हें खुद से अलग कर दिया होता है। लेकिन यहाँ देखिए, आपका पूरा परिवार आपके साथ है और हम सब आपको कितना प्यार करते हैं, तो फिर आपको वृद्धाश्रम क्यों जाना है? क्योंकि जेल या रोड पर रहने से तो अच्छा ही है हम वृद्धाश्रम में रह रहे, जगहसाई से बचने के लिए और अपनी दुर्गति रोकने के लिए हम पहले यहाँ से चले जाना चाहते हैं। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। देख मुन्ना, जिद मत कर, अब हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले, हम हर रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं। सुजाता, पता नहीं कहां से तुम्हारे सर पे भूत सवार हो गया। कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? माँ, एक सेकंड, प्लीज प्लीज माँ, प्लीज। आप मुझे बताइए, कुछ हुआ है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। माँ, कुछ बताइए तो सही, तो पता चलेगा ना। आप ऐसे कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती हैं? देख मुन्ना, ये औरतें वृद्धाश्रम से हमें लेने के लिए आई हैं, हमें इनके साथ जाना होगा, इसलिए हमें जाने दे, हमें रोक मत। हाँ, लेकिन माँ, चलिए। माँ जी रुक जाइए, हमारा नहीं तो कम से कम सोनू का तो सोचिए। रागिनी भी नहीं है, अगर आप भी चली जाएंगी तो बेचारी का रो रो के क्या हाल हो जाएगा। आखिरकार तुम चाहती क्या हो राधिका? हमारे रास्ते से हटो, हमें जाने दो। माँ जी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर बात क्या है। हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा माँ कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है? सुजाता, तुम मेरी किसी बात से नाराज हो? अगर ऐसा है तो बोलो, हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी को हमने तसल्ली से समझा दिया है कि हम उनका सच किसी को नहीं बताएंगे। फिर माँ जी किस बात से डर रही हैं? या फिर ये माँ जी की कोई नई चाल है? देखिए, आप बहुत ही नसीबों वाली हैं जो आपके परिवार वाले आपको ऐसे रोक रहे हैं। और हमारे आश्रम में तो वो औरतें आती हैं जिन्हें जरूरत होती है, जो जरूरतमंद है, जिनके घर वाले उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। आपका घर तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करते हैं सब आपको। हम आपको नहीं ले जा सकते। थैंक यू सो मच। हम भी हमारी माँ को कहीं नहीं भेजना चाहते, कहीं नहीं। पर कब तक मुन्ना? जैसे ये गोल मुखी अपना गोल सा वो खोल कर तुझे सच्चाई बताएगी, फिर तू ही हमें सबसे पहले इस घर से निकालेगा। मुन्ना, बेटा बात को समझ, हमारा यहाँ घर में मन नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन हम अच्छा, कुछ दिनों के लिए ही सही, तुम्हें जाने थे बेटा। माँ, लेकिन माँ। दादी, दादी आप कहीं जा रही हो क्या? दादी, मुझे भी वैकेशन पे जाना है, बहुत टाइम हो गया, हम कहीं घूमने नहीं गए। बेटा, जा दादी जा रही है ना, अब बच्चे नहीं जा सकते। दादी ना पता नहीं किसी चीज का बुरा मान गई। आप लोग दादी को मना लो, वरना वो चली जाएंगी। दादी, आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। दादी, आपके डांट में भी हमारे लिए कितना प्यार छुपा रहता है। आप हमें छोड़कर मत जाइए, प्लीज दादी। जैसे माँ नौटंकी करने में माहिर है, वैसे ही बेटी भी कम नहीं। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।